अरब सागर की रहस्यमय गहराइयों में एक छुपा हुआ राज्य था जिसे अक्वारा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य पर मछली परियों का शासन था, जिनकी चमकदार तराजू और पारदर्शी पंख थे। वे समुद्र की सुरक्षा करती थीं और इसके बेशकीमती खजानों को मानव लालच से बचाकर रखती थीं। हमारी कहानी की नायिका है लूना, एक युवा और जिज्ञासु मछली परी जिसका दिल उतना ही बड़ा था जितना कि समुद्र। लूना की माँ, रानी नेरिसा, हमेशा उसे सतह की दुनिया के खतरों से चेतावनी देती थीं। फिर भी लूना की असीम जिज्ञासा उसे उनके पानी के साम्राज्य की सीमाओं का गुप्त रूप से पता लगाने के लिए प्रेरित करती थी। अनोखी खोज एक भाग्यशाली शाम को, जब सूरज की सुनहरी किरणें समुद्र पर बिखर रही थीं, लूना ने एक डूबे हुए जहाज से एक रहस्यमय चमक देखी। वह चमक की ओर आकर्षित हुई और एक प्राचीन कलाकृति, एक क्रिस्टल शंख की खोज की जो अजीब ऊर्जा से भरपूर था। लूना ने इसे अक्वारा ले आई, यह नहीं जानते हुए कि यह खोज उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जल्द ही लूना की वापसी के बाद समुद्र में एक अंधेरे का आगमन होने लगा। अक्वारा में एक प्राचीन श्राप की फुसफुसाहटें फैलने लगीं और अजीब घटनाएं इस शांतिपूर्ण राज्य को परेशान करने लगीं। मछली परियों को एहसास हुआ कि क्रिस्टल शंख में एक सोई हुई शक्ति है जो समुद्री सर्प, एक विनाशकारी जीव, को जगा सकती है। महासागर का दिल अपने राज्य की रक्षा के लिए बेताब, रानी नेरिसा ने एक प्राचीन ज्ञानी की मदद ली, जिसने बताया कि केवल महासागर का दिल, एक पौराणिक रत्न, क्रिस्टल शंख की अंधेरी शक्ति को रोक सकता है। यह रत्न गहरे एबिसल ट्रेंच में छिपा था, जिसकी रक्षा भयावह क्रैकन करता था। लूना की यात्रा साहस और दृढ़ संकल्प के साथ, लूना ने महासागर के दिल को प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। इस दौरान उसने कई चुनौतियों का सामना किया: धोखेबाज धाराएं, भयंकर शिकारी और भयानक पानी की गुफाएं। लूना की दृढ़ता का परीक्षण हुआ क्योंकि उसने एबिसल ट्रेंच के रक्षकों का सामना किया, लेकिन उसके निस्वार्थ दिल और साहस ने उसे मार्ग दिखाया। नया दोस्त लूना की यात्रा के दौरान उसे एक मछली परी दोस्त, कायरा, मिली। कायरा उसकी यात्रा में उसकी साथी बनी और दोनों ने एक साथ कई खतरों का सामना किया। एक बार उन्होंने एक जलप्रपात के नीचे एक खुफिया गुफा पाई, जहां एक पुराना नक्षत्र कक्ष था। इस कक्ष में उन्होंने एक नक्शा पाया जो उन्हें महासागर के दिल तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकता था। दोस्त और दुश्मन लूना और कायरा की यात्रा के दौरान उन्होंने कई अन्य जीवों से भी मुलाकात की। एक बार उन्होंने एक बुद्धिमान कछुए से मुलाकात की जिसने उन्हें सुरक्षा के रहस्य बताए। एक अन्य मौके पर उन्होंने एक धूर्त विद्रूप से सामना किया जो उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी चतुराई और मित्रता ने उन्हें सुरक्षित रखा। बंदर और घोड़े की मदद। एक दिन जब लूना और कायरा एक गहरे जंगल से गुजर रही थीं, उन्हें एक प्यारा सा बंदर मिला जिसका नाम निक्की था। निक्की बेहद चंचल और चतुर था। उसने लूना और कायरा को बताया कि वह जंगल में हर जगह घूम चुका है और उसके पास कई रहस्य थे जो उनकी मदद कर सकते थे। निक्की ने उन्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े से मिलवाया, जिसका नाम था एलेग्रा। एलेग्रा की चमकदार सफ़ेद चमड़ी और ऊंची उड्डयन शक्ति ने सबको मोहित कर दिया। उसने वादा किया कि वह अपनी तेज गति और असाधारण ताकत से लूना और कायरा की मदद करेगा। मुठभेड़ एबिसल ट्रेंच में पहुंचने के बाद लूना, कायरा, निक्की और एलेग्रा ने क्रैकन का सामना किया, जो एक विशालकाय जीव था जिसकी टेंटेकल्स जहाज़ों को कुचल सकती थीं। एक तनावपूर्ण और रोमांचक लड़ाई में लूना की चपलता और बुद्धिमानी, कायरा की रणनीतियाँ, निक्की की चंचलता और एलेग्रा की शक्ति ने उन्हें क्रैकन को मात देने की अनुमति दी और आखिरकार महासागर का दिल प्राप्त कर लिया। समुद्र का भाग्य। जब लूना, कायरा, निक्की और एलेग्रा अक्वारा में रत्न लेकर लौटे, तब अंधेरा और बढ़ गया और समुद्री सर्प जागने लगा। अक्वारा के सभी निवासी भय में जीने लगे, लेकिन लूना और उसकी टीम ने हार नहीं मानी। अक्वारा का इतिहास भी दिलचस्प था। यह राज्य हजारों साल पहले स्थापित हुआ था, जब पहली मछली परियों ने समुद्र की गहराइयों में रहने का निर्णय लिया था। उन्होंने एक जादुई बारहसिंगे के मार्गदर्शन में इस स्थान का चयन किया था। यह बारहसिंगा उनके राजा के रूप में पूजित था और उसकी उपस्थिति में राज्य हमेशा सुरक्षित और समृद्ध था।
रानी नेरिसा का बलिदान। रानी नेरिसा का अतीत भी रहस्यमय था। जब वह युवा थी, उसने भी एक बार समुद्र की गहराइयों की खोज में निकली थी और उसने कई खतरनाक स्थानों को पार किया था। एक बार उसने एक जादुई माणिक का पता लगाया था, जिसने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया था। नेरिसा ने उस माणिक का उपयोग अपने राज्य की भलाई के लिए किया और समुद्री सर्प के पहले हमले को भी विफल कर दिया। नेरिसा ने अपनी बेटी लूना को भी वही साहस और निर्णय क्षमता सिखाई थी। उसने लूना को बताया था कि हमारे भीतर की शक्ति ही हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देती है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, एक निर्णायक मुकाबले में लूना ने महासागर के दिल का उपयोग करके क्रिस्टल शंख की शक्ति को रोक दिया, समुद्र में शांति और संतुलन को बहाल किया। समुद्री सर्प एक बार फिर से अपनी नींद में लौट गया। उत्सव और भविष्य। रानी नेरिसा अपनी बेटी की वीरता पर गर्व करती हुई लूना को नायिका और सिंहासन की सही उत्तराधिकारी घोषित करती हैं। मछली परियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और लूना की कहानी साहस, रोमांच और माँ बेटी के अटूट बंधन की एक पौराणिक कथा बन गई। अक्वारा ने अपने भविष्य को फिर से सुरक्षित और समृद्ध महसूस किया। लूना ने अपने राज्य की रक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई और अपनी मां की तरह ही एक महान नेता बनने का संकल्प लिया। उसने समुद्र की सीमाओं को और मजबूत किया और नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। रानी लूना का शासन। समय के साथ लूना ने अक्वारा के समृद्धि के लिए कई सुधार किए। उसने समुद्र की जीवों के साथ मिलकर एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण बनाने का प्रयास किया। उसने अन्य जल जीवों के साथ समझौतों और संघों की स्थापना की ताकि सभी का सहयोग मिल सके। लूना की विद्या और साहस ने उसे एक महान नेता बना दिया और अक्वारा का राज्य फिर से चमकने लगा। उसकी कहानियां अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं और वीरता की कथा पूरे समुद्र में गूंजने लगी। लूना के वीरता और बुद्धिमानी ने उसे अक्वारा की नई रानी बना दिया था, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां अभी पूरी नहीं हुई थीं। एक दिन समुद्र की गहराइयों से एक अनजान आवाज ने लूना को सतर्क किया। ये आवाज किसी नई चुनौती की भविष्यवाणी कर रही थी। लूना ने तुरंत अपनी सलाहकार टीम को बुलाया, जिसमें कायरा, निक्की और एलेग्रा शामिल थे। जल के रहस्य। अक्वारा के पास एक और गुप्त स्थान था, ब्लू लैगून। इस स्थान के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की जलवायु और ऊर्जा किसी भी जीव को अद्वितीय शक्तियां प्रदान कर सकती है। लेकिन यह स्थान रहस्यमयी और खतरनाक भी था। लूना ने अपने सलाहकारों के साथ यह निर्णय लिया कि उन्हें ब्लू लैगून की ओर प्रस्थान करना चाहिए। ब्लू लैगून की यात्रा लूना, कायरा, निक्की और एलेग्रा ने अपनी नई यात्रा शुरू की। ब्लू लैगून के रास्ते में उन्हें कई नए और विचित्र जीवों से मुलाकात हुई। उन्होंने जल की नदियों और मौसमी झरनों को पार किया। ये यात्रा उनके साहस और मित्रता का असली परीक्षण थी। एक दिन जब वे एक खतरनाक जलधारा से गुजर रहे थे, तब निक्की की चपलता ने उन्हें बचाया और सभी सुरक्षित ब्लू लैगून पहुंच गए। शक्तियों की प्राप्ति। ब्लू लैगून पहुंचने पर उन्होंने वहां के जल के अद्वितीय गुणों का अनुभव किया। लूना ने देखा कि इस जल में कुछ विशेष शक्तियां थीं जो जीवों को अद्वितीय शक्तियों से संपन्न कर सकती थीं। लूना ने इस जल को अपने राज्य की सुरक्षा और भलाई के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। नई चुनौती। लेकिन ब्लू लैगून के रहस्यों को जानने के बाद उन्होंने एक और रहस्य से पर्दा उठाया। एक प्राचीन समुद्री ड्रैगन, जिसका नाम ड्रेको था। ड्रेको को जागृत करने का मतलब था महासागर में एक नए खतरे का आगमन। लूना और उसकी टीम ने यह निर्णय लिया कि उन्हें ड्रेको के साथ शांति से संवाद करना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वह अक्वारा के लिए खतरा नहीं है। ड्रेको का सामना। ड्रेको का सामना एक अद्वितीय और कठिन चुनौती थी। लूना ने अपने मित्रों की मदद से ड्रेको को शांत करने और उसके साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। ड्रेको ने पहले तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन लूना के निस्वार्थता और साहस ने उसे विश्वास दिलाया। ड्रेको ने यह समझा कि वह अकेला नहीं है और उसे अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छाई के लिए करना चाहिए। मित्रता और सहयोग। ड्रेको और लूना के बीच एक अटूट बंधन बन गया। ड्रेको ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अक्वारा की सुरक्षा को और मजबूत किया। उसने समुद्र की गहराइयों में स्थित खतरों को पहचानने और उन्हें समाप्त करने में लूना की मदद की।
इस प्रकार लूना और ड्रेको ने मिलकर समुद्र में शांति और संतुलन को बनाए रखा। नई खोज समुद्र के नए क्षेत्रों की खोज करते हुए लूना और उसकी टीम को एक और महत्वपूर्ण रत्न मिला, स्टार गार्नेट। इस रत्न की चमक और ऊर्जा ने उन्हें महासागर की नई शक्तियों से अवगत कराया। उन्होंने इस रत्न का उपयोग समुद्र की नई सुरक्षा प्रणालियों में किया और अपनी सुरक्षा को और बढ़ाया। समुद्र की नई कहानियां, लूना की कहानियां अब केवल वीरता की नहीं रहीं, बल्कि नई शक्तियों और मित्रताओं की भी हो गईं। लूना ने अक्वारा के सभी निवासियों को यह संदेश दिया कि हम सभी में अद्वितीय शक्तियां हैं और हमें उन्हें पहचान कर उनका उपयोग अच्छाई के लिए करना चाहिए। उसकी कहानियां अब नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गईं और समुद्र की गहराइयों में गूंजने लगीं। समुद्र का भविष्य, नई संभावनाएं, लूना की नेतृत्व क्षमता और साहस ने अक्वारा को एक नए युग में प्रवेश कराया। उसने समुद्र की सीमाओं को और मजबूत किया और नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। उसने अन्य जलजीवों के साथ मिलकर एक स्थायी और संतुलित पर्यावरण बनाने का प्रयास किया। उसने अन्य जलजीवों के साथ समझौतों और संघों की स्थापना की ताकि सभी का सहयोग मिल सके। महासागर की सीख, लूना की विद्या और साहस ने उसे एक महान नेता बना दिया और अक्वारा का राज्य फिर से चमकने लगा। उसकी कहानियां अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं और उसकी वीरता की कथा पूरे समुद्र में गूंजने लगी। अब लूना का नाम हर किसी की जुबान पर था और उसकी कहानियां हर दिल को छूने लगीं। इस प्रकार लूना ने अपने राज्य की रक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई और अपनी मां की तरह ही एक महान नेता बनने का संकल्प लिया। उसने समुद्र की सीमाओं को और मजबूत किया और नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। उसकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उसे एक महान नेता बना दिया और अक्वारा का राज्य फिर से चमकने लगा। उसकी कहानियां ने अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई और उसकी वीरता की कथा पूरे समुद्र में गूंजने लगी। इस प्रकार लूना की कहानियां अब केवल वीरता की नहीं रहीं, बल्कि नई शक्तियों और मित्रताओं की भी हो गईं। उसने अक्वारा के सभी निवासियों को यह संदेश दिया कि हम सभी में अद्वितीय शक्तियां हैं और हमें उन्हें पहचान कर उनका उपयोग अच्छाई के लिए करना चाहिए। उसकी कहानियां अब नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गईं और समुद्र की गहराइयों में गूंजने लगीं।